गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का बच्चों पाठ चौथा करेंगे। बच्चों पाठ का नाम है कठपुतली, जो कि एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है बच्चों, जो इस कविता में कठपुतली है वो अपने आप को स्वतंत्र होने का विद्रोह करती है। तो बच्चों हम कविता शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो बच्चों जो कठपुतली है वो गुस्से में आकर कहती है कि ये जो धागे हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे पाँव के जो धागे उन्हें भी तोड़ दो ताकि मैं चल सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो उसकी बात सुनकर बच्चों और कठपुतली हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, हमारे जो धागे हैं वो तोड़ दो ताकि हम खुद से चल सकें और बहुत दिन हो गए जो हमारे मन की इच्छा है उन इच्छाओं को छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों जो कठपुतली है वो ये बातें सुनकर सोचने लग जाती है कि मेरी बात सुनकर और कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि ये जो धागे हैं वो तोड़ दो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर हम चल ना सके फिर ये जो कठपुतली वो कहती है, कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, ये कैसी इच्छा है स्वतंत्र होने की जो मेरे मन में जगी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कविता है आप सभी ने याद करनी है और इस कविता के जो अर्थ हैं ये भी आप सभी ने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है शुद्धलेख। 6 शुद्धलेख लिखवाए थे बच्चों मैंने। 4 शब्दार्थ हैं, 5 वाक्य हैं जिनके अर्थ लिखे हैं और वाक्य बनाए हुए हैं, आप सभी ने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर हैं, जो कि यहाँ पर 4 मैंने प्रश्न उत्तर लिखवाए हुए थे। ठीक है बच्चों, आप सभी ने ये भी अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है बच्चों जो हमने पिछला पाठ किया था हिमालय की बेटियाँ, तो इस पाठ के बच्चों वर्कशीट है, उसके उत्तर हैं। पहला बच्चों मैंने शब्दार्थ 2 शब्दार्थ दिए थे। पहले शब्दार्थ का अर्थ है बच्चों बहता हुआ। दूसरे शब्द का अर्थ है बच्चों वेतवा नदी, जो मलबे से निकलकर कालपी के पास यमुना नदी में मिले। उसके बाद बच्चों 2 वाक्य लिखवाए थे। तो पहला वाक्य बच्चों विषम्य, जिसका अर्थ निकला है आश्चर्य। वाक्य बनाया है बच्चों, मेरे संबंधी मित्र ने विषम भरी आँखों से मुझे देखा। उसके बाद बच्चों दूसरा वाक्य है आकर्षक, इसका अर्थ है खींचने वाला। तो वाक्य बना है बच्चों, मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने छोटे प्रश्न दिए थे तो उनके उत्तर हैं बच्चों। पहले का उत्तर है नदियाँ हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। दूसरे का उत्तर है बच्चों पिता के घर नदियाँ दुबली पतली धारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, वह उनके स्वभाव में चंचलता होती है। तीसरा है बच्चों मैदानों तक आते आते नदियों की उल्लास और चंचलता गायब हो जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसमें मैंने 2 बड़े प्रश्न दिए हुए थे तो उनके उत्तर हैं बच्चों। देखो पहला प्रश्न दिया हुआ था ना बच्चों मैंने, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो उत्तर आएगा हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। दूसरे का प्रश्न था बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो उत्तर आएगा बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है जो आज हमने पाठ किया है कविता कठपुतली, उसकी बच्चों वर्कशीट है जिसमें मैंने 2 शब्द लिखे हैं जिनका आप सभी ने अर्थ लिखने हैं। उसके बाद बच्चों वाक्य हैं, 2 वाक्य लिखे जिनके अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं।
3 छोटे प्रश्न लिखे हैं बच्चों, इनके उत्तर लिखने हैं और 2 बड़े प्रश्न लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी ने ये अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर ही वर्कशीट करनी है और वो भी सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।